उत्तराखंड की राजनीति में एक समय जिसे राज्य आंदोलन की आवाज माना जाता था, वही पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद अपने घर के अंदर लड़ रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की। रामनगर में हुए 22वें महाधिवेशन में हुआ ऐसा बवाल, ऐसा हंगामा कि पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र भी सवालों में आ गया और परिणाम चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सवाल साफ है, क्या यूकेडी अब उत्तराखंड की राजनीति में सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गया है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश काम कर रही है? रामनगर में आयोजित इस महाधिवेशन का मकसद था यूकेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष पद पर चर्चा शुरू हुई, वैचारिक बहस की जगह वहां नाराजगी, असहमति और फिर सीधा हंगामा शुरू हो गया। कार्यक्रम का मंच जहां से संगठन मजबूती की बात होनी थी, वही मंच आपसी आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया। कुछ नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो कुछ ने कहा कि संगठन कुछ लोगों के हाथों में कैद हो चुका है। हालात इतने बिगड़ गए कि चुनाव टालने पड़े। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, ये विवाद सिर्फ एक चुनाव को लेकर था या फिर यूकेडी की गहराती राजनीतिक गिरावट की एक और कड़ी है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यूकेडी कोई आम पार्टी नहीं थी। ये वही दल है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की वैचारिक रीढ़ कहा जाता था। 1979 में शुरू हुई ये राजनीतिक यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी, पहाड़ के हक, पहचान और विकास मॉडल की बात करती थी। उस समय यूकेडी उत्तराखंड के लोगों की उम्मीद थी, लेकिन आज सच्चाई ये है कि यूकेडी अपनी पहचान ही बचा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कभी विधानसभा में 4 एमएलए देने वाला ये दल आज एक भी सीट जीतने में नाकाम है। ये सिर्फ हार नहीं, संगठनिक विफलता की कहानी है। आसान होता अगर हम कह दें बीजेपी और कांग्रेस ने यूकेडी को खत्म कर दिया, लेकिन सच थोड़ा असहज है। यूकेडी को सबसे ज्यादा नुकसान बाहरी ताकतों ने नहीं, भीतर बैठे महत्वाकांक्षी नेताओं ने पहुंचाया। बार बार अध्यक्ष बदलना, टिकट बंटवारे पर पैसों और नजदीकियों के आरोप, नेताओं का दल बदलना और फिर वापस लौट आना, संगठन के अंदर गुटबाजी यानी फला गुट बनाम ढिकांग गुट, ये सब मिलकर उस दल की आत्मा को खा गया जो कभी अलग उत्तराखंड का सपना लेकर चला था। आज यूकेडी किस स्थिति में है? जनता पूछती है इनकी विचारधारा क्या है? युवा पूछते हैं इनकी लड़ाई किस मुद्दे पर है, राज्य के विकास पर या पद के बंटवारे पर? और सिस्टम कहता है कि यूकेडी अब किसी भी चुनाव में गेम चेंजर नहीं, सिर्फ वोट कटवा दल है। यानी सवाल बड़ा है, क्या यूकेडी अपने ही नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गया है? और रामनगर में हुआ ये हंगामा इस गिरावट की ताज़ा मिसाल भर है। लेकिन आखिर ऐसा हंगामा क्यों हुआ? अध्यक्ष पद को लेकर इतना विवाद क्यों? और चुनाव रोकने की नौबत क्यों आई? यही समझते हैं यूकेडी के अंदर चल रहे उस पावर स्ट्रगल को जो इस दल को अंदर से तोड़ रहा है। रामनगर में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ। ये वर्षों से चल रही भीतर की खिंचतान का परिणाम था। अध्यक्ष पद को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। एक गुट कहता है नेतृत्व बदलाव जरूरी है वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। दूसरा गुट कहता है नेतृत्व स्थिर रहना चाहिए वरना पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि यूकेडी में आप विचारधारा पर नहीं, कुर्सी पर राजनीति हो रही है, और यही अंदरूनी सत्ता संघर्ष यूकेडी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। महाअधिवेशन में चुनाव स्थगित करने का ऐलान किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं ये संगठन में शांति बहाल करने का प्रयास है, तो कुछ कहते हैं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या है। पर असली सवाल ये है, अगर एक छोटी पार्टी अध्यक्ष भी बिना झगड़े चुन नहीं सकती, तो वो राज्य के मुद्दे कैसे उठाएगी? जनता का नेतृत्व कैसे करेगी? अब सवाल उठते हैं, क्या यूकेडी अब सिर्फ पुराने आंदोलनकारियों की भावनाओं पर जिंदा पार्टी है? क्या ये दल भाजपा और कांग्रेस के खेल में प्यादा बन चुका है? क्या यूकेडी के नेता वास्तव में उत्तराखंड की बात करते हैं या सिर्फ अपने क्षेत्र, अपने गुट और अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूकेडी खुद को पुनर्जीवित कर सकता है या इतिहास की किताब में सिर्फ एक अध्याय बनकर रह जाएगा? यूकेडी का संघर्ष सिर्फ एक चुनाव का नहीं, विश्वास खो चुकी राजनीति के पुनर्जन्म की लड़ाई है। उत्तराखंड में तीसरी राजनीतिक शक्ति की जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियों की राजनीति ने पिछले 24 सालों में पहाड़ की जड़ों तक विकास नहीं पहुंचाया है। लेकिन ये भूमिका कोई पार्टी नारे से नहीं, संगठन और ईमानदार नेतृत्व से निभा सकती है। यूकेडी चाहे तो वापस उठ सकता है, लेकिन तभी जब ये पार्टी कुर्सियों की जगह उत्तराखंडियत की राजनीति पर वापस लौटे, वरना इतिहास ये लिखेगा राज्य आंदोलन की पार्टी सत्ता की राजनीति में हार गई।
अब फैसला जनता का है। क्या यूकेडी को दूसरा मौका मिलना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं, उत्तराखंड की राजनीतिक आत्मा का है।